वेन आरेख। अच्छा, आज चैप्टर वेन आरेख है जी। सादृश्यता परीक्षण हो गया, वर्गीकरण हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण हो चुका है आपका। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। शब्द संरचना भी हो चुकी है। अभी बहुत सारे वीडियो हम लोग अब जिसका जो नहीं चैप्टर पढ़ा हुआ है वो चैप्टर में आप लोग टिक लगा लीजिएगा। किसी एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन आप लोग चैप्टर बताइएगा वही चैप्टर डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग अब लगभग कंप्लीट ही हो गई आपकी। तार्किक क्रम भी हो चुका है आपका। कोड लेखन, कोड वाचन भी हो चुका है। श्रृंखला परीक्षण भी हो चुका है। इसमें वो किया था आप लोगों ने, स्क्वायर क्यूब निकाले थे। या अक्षर या प्रतीक, ये भी चैप्टर हो चुका है। दिशा दूरी भी हो चुकी है। लुप्त पदों को भरना हो चुका है। क्रम व्यवस्था परीक्षा ये भी हो चुका है आपका। जितने इजी चैप्टर है वो सभी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं आपके। रक्त संबंध अभी नहीं हुआ है। क्रम व्यवस्था परीक्षा हो चुका है आपका। निर्गम निवेश ये नियम है आपका। गणितीय तर्क शक्ति ये भी कंप्लीट हुआ है। गणितीय संक्रियाएं ये भी चैप्टर हो चुका है। बॉडी मास इसमें सिखाया। कल मैंने इसको डाला देख लेना। गणितीय संक्रियाएं ग्रुप पे डाल दिया है वीडियो को। 13 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 14 चैप्टर है। जिसके नहीं लिखे हैं चैप्टर आप लोग लिख लीजिए। संबंधों की पहचान पर आधारित ये आपका फर्स्ट टाइप है। इसमें जैसे अगर कहें कि पुरुष हैं, ठीक है, तो इसमें बोल दें कि कुछ पुरुष काले रंग के हैं, ठीक है। इसमें बोल दें अगर कुछ पुरुष काले रंग के हैं तो एक गोला हमारा काले रंग का होगा और एक हमारे क्या होगा,
पुरुष का होगा। लेकिन इन्होंने बात की है कि कुछ पुरुष जो हैं काले रंग के हैं, सभी पुरुष नहीं है, कुछ पुरुष हैं। तो कुछ पुरुष के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टच कर देंगे इसमें। तो ये बीच के जो होंगे आपके कुछ पुरुष जो है वो क्या हो जाएंगे, काले रंग के हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपका अगला है कि तोता और शेर के लिए मतलब जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न हो, जब एक वर्ग और दूसरा वर्ग दोनों भिन्न हो। जैसे तोते जो हैं उनका एक अलग है समूह और जो कौवे हैं उनका एक अलग समूह है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर बात कहें कि कुछ तोते कौवे भी हैं तो क्या करोगे आप, इस तरीके से बनाओगे। क्लियर है? तो पहले आप लोग लिखिए, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूपेण समाहित हो, पूर्ण रूपेण समाहित हो लेकिन मिला जुला ना हो, लेकिन मिला जुला ना हो। जैसे बात करें कि सभी महिलाएं माताएं हैं, तो महिलाओं के लिए क्या हो जाएगा, एक ये बना रहे हैं महिलाओं के लिए, बीच में बोला है होना चाहिए। तो सभी महिलाएं क्या हमारी माताएं हैं, तो माताएं कहाँ जाएंगी, आपके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आया इसका मतलब क्या है? मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले नहीं हैं, बट एक ही में हैं। सभी महिलाएं क्या हैं, माता हैं। सभी पुरुष क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। इस तरीके से मतलब क्या है आपका कि एक डायग्राम आपको बनाना है, उसके अंदर आप बनाओगे, टच नहीं होना चाहिए। बना लीजिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे। सभी माताएं क्या महिलाएं हो जाएंगी, सभी महिलाएं माताएं हो जाएंगी। अगला टाइप लिखिए, जब कोई भी वर्ग एक दूसरे से, जब कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित ना हो, पूरी तरह समाहित ना हो, लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हो, लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हो। जैसे लिखिए, कुछ अमीर आदमी काले रंग के, कुछ अमीर आदमी काले रंग के, या कुछ काले रंग वाले आदमी अमीर भी हो सकते हैं, या कुछ काले रंग वाले आदमी अमीर भी हो सकते हैं। मतलब पहले उन्होंने बताया है कि कुछ अमीर आदमी काले रंग के हो सकते हैं और कुछ काले रंग के आदमी भी अमीर हो सकते हैं। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा कि एक तरफ आप काला रंग बनाओगे और एक तरफ क्या बनाओगे, अमीर आदमी बना दिया आपने। इन्होंने बात कही है कोई भी मतलब इसमें बोला गया कुछ अमीर आदमी काले रंग के, तो कुछ अमीर जो आदमी आपने बनाए हैं ये काले रंग के भी हो सकते हैं और काले रंग वाले आदमी भी क्या हो सकते हैं, अमीर आदमी हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा। समझ में आया क्वेश्चन? मतलब इन्होंने बोला था कि कुछ अमीर आदमी काले रंग के हो सकते हैं, तो कुछ ये हमारे अमीर आदमी हैं और ये आपका काले रंग के हैं। तो कुछ अमीर आदमी जो है काले रंग के हो सकते हैं और कुछ काले रंग वाले आदमी क्या हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। तो दोनों को मतलब एक टच कर लेना। संपूर्ण की बात, पूरे की बात नहीं की, कुछ की बात कही। जैसे अगर 10 हैं तो इसमें से कुछ 2 व्यक्ति होंगे जो काले रंग के भी होंगे और अमीर आदमी भी होंगे। क्लियर? एग्जाम्पल बना लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न हो, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न हो,
एग्जाम्पल में लिखिए, तोता एक पक्षी है तथा शेर एक जानवर है। तोता एक पक्षी है, तोता एक पक्षी है तथा शेर एक जानवर है। तो देखो तोता जो हमारा क्या है, पक्षी है, और शेर हमारा क्या है, जानवर है। तो इन दोनों में देखो कोई संबंध है नहीं है। तो ये इसका डायग्राम वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अलग अलग सेपरेट बनेगा, क्योंकि तोता एक पक्षी है और शेर एक जानवर है। हाँ वही चीज़ तो किया है ना, ऐसे करके काट देना इसको, क्योंकि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। अब इसका उदाहरण आप लोग एक लिखिए, एग्जाम क्वेश्चन लिखिए। मतलब ये आपके 3 टाइप के हैं। पहले आपने क्या देखा था, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूपेण समाहित हो, ठीक है। दूसरा आपने देखा था कि एक दूसरे में कुछ हद तक समाहित हो, और तीसरा आपने देखा था कि बिल्कुल ही भिन्न हो। इसका क्वेश्चन लिखिए, नीचे दिए गए वेन आरेखों में, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख दिए गए 3 वर्गों के व्यक्ति, दिए गए 3 वर्गों के व्यक्ति टेनिस के प्रशंसक, टेनिस के प्रशंसक कॉमा क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच, और विद्यार्थियों के बीच के संबंध को सही रूप से, के बीच के संबंध को सही रूप से निरूपित करता है, निरूपित करता है। ये आपके 4 डायग्राम दे रखे हैं, इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको डायग्राम आपको दे रखा होगा। फर्स्ट जो टाइप आपका चल रहा है इसमें आपको कुछ रिलेशन ऊपर क्वेश्चन में दे रखा होगा, नीचे क्या है इसी टाइप के एग्जाम्पल आपको दे रखे होंगे यहाँ पे 4। इसमें से कोई एक आरेख ऐसा होगा जो आपके प्रश्नानुसार बना है, वो आपको चुनना होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख दिए गए 3 व्यक्तियों, 3 वर्गों के व्यक्ति, पहले कौन से टेनिस के हैं, दूसरे कौन से क्रिकेट के हैं, और तीसरे क्या है, खिलाड़ी के। तो सभी विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो टेनिस पसंद करता होगा, कोई ऐसा होगा जो क्रिकेट पसंद करता होगा, या कोई ऐसा भी होगा जो दोनों ही पसंद करता होगा, या कोई ऐसा भी होगा जो एक ही पसंद करता होगा। तो इस तरीके से रिलेशन आपको किसमें दिखेगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप क्या बनाओगे, टेनिस, यहाँ पे क्रिकेट, और यहाँ पे आप विद्यार्थी बनाओगे। तो इसमें सभी रूप से नहीं मिल रहा है। देखो विद्यार्थी अगर हैं यहाँ पे तो कुछ विद्यार्थी क्रिकेट ही खेल पाएंगे, अगर इनको टेनिस पसंद होगा तो वो तो इस डायग्राम से बाहर हो गए। फिर हम लोग इसमें चेक करते हैं, देखो पूरे विद्यार्थी हमारे क्या, पूरे ये विद्यार्थी मान लेते हैं, और ये हो जाएंगे टेनिस आपके, और ये हो जाएंगे क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें बताइए मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ विद्यार्थी क्रिकेट के खिलाड़ी व एवं टेनिस के प्रशिक्षक होते हैं, तो ये नहीं सही है।
देखो इसमें बात है, ये पूरे विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसमें ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल खेलते ही नहीं होंगे, होते ही नहीं होते। आप लोग क्लास पढ़े होंगे, इंटर तक आपने पढ़ा होगा, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ पढ़ना पसंद करते होंगे, सिर्फ रीडिंग पसंद होगी उनको, खेलना नहीं पसंद होगा। या कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ उनको खेलना ही पसंद होता है, पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सभी विद्यार्थी समाहित हो जाएंगे, लेकिन इसमें यह नहीं बोला है कि सभी विद्यार्थी क्रिकेट और टेनिस दोनों ही खेलते हैं या एक खेलते हैं, कुछ की बात है इसमें। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब इसमें देखते हैं विद्यार्थी यहाँ पे बनाएंगे हम अगर टेनिस और फिर क्रिकेट। तो देखो इसमें विद्यार्थी आपके पूरे आ गए, ठीक है। टेनिस खेलने वाले आपके यहाँ से, क्रिकेट खेलने वाले यहाँ से हो गए, टेनिस खेलने वाले यहाँ से। अब देखो इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे यहाँ पे बीच में पढ़ेंगे जो आपके ये क्रिकेट भी खेल रहे होंगे और टेनिस भी खेल रहे होंगे, और कुछ विद्यार्थी इसमें से ऐसे भी होंगे जो कुछ भी खेलना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है कि सभी विद्यार्थी टेनिस या फिर क्रिकेट खेलते हैं। तो डायग्राम आपका ये वाला सही होगा। समझ में आया फिर कैसे डिफरेंट है? ये वाला बता रहे थे, क्योंकि इसमें अगर सभी विद्यार्थियों की बात की जाती तब तुम्हारा ये ऑप्शन सही था, बट इन्होंने ना ही सब कहा है ना ही कुछ कहा है, तो ये कुछ अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। देखो इसका सलूशन पढ़ रहे हैं, सुन लो। कुछ विद्यार्थी क्रिकेट के खिलाड़ी एवं टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं। कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी एवं टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं, ठीक। और कुछ टेनिस के प्रशंसक खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी एवं विद्यार्थी भी हो सकते हैं। आप समझ में आया कि ये किस तरीके से सही बात? सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट लिखिए। उन वेन आरेख का चयन करें, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। इसमें लिखिए सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कौन सा दूसरा? ए वाला होगा, सही बात। कैसे ए वाला होगा बताइए? देखिए सामाजिक विज्ञान के अंदर दोनों आते हैं। जी बिल्कुल सही है। देखो इन्होंने विषय दे रखे हैं सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। जब आपको सामाजिक विज्ञान का नॉलेज होगा तो मनोविज्ञान और उसी के अंदर क्या आता है? समाजशास्त्र आता है। तो पहला ऑप्शन सही है। बाहर आप क्या बना दोगे? सामाजिक विज्ञान, फिर आपको दे रखा था मनोविज्ञान, और नेक्स्ट आपको दे रखा था समाजशास्त्र। ये आप लोगों का विषय पर आधारित था। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित
श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। लिखिए वियना एक पक्षी होती है ना। वियना यूरोप और न्यूजीलैंड, इसमें आपको संबंध बताना है। वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड, इनके बीच में आपको संबंध बताना है कि कौन सा वियन आरेख सही है। यूरोप के अंदर वियना आता है और न्यूजीलैंड अलग होता है। हाँ, तो ए वाला सही है। जो उन्होंने सही बताया है। यूरोप के अंदर क्या आता है? वियना। और न्यूजीलैंड हमारा अलग है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट लिखिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? कोई डाउट? इसमें होनी भी नहीं चाहिए कि ये नॉर्मल प्रश्न है, इसी तरीके से आएगी इसमें। और इसके प्रश्न आते भी बहुत ज़्यादा हैं वियन आरेख के। नेक्स्ट लिखिए। निम्नलिखित आरेखों में से जिला, इस बार अर्पित तुम्हारे से नहीं बोलूँगा, बाकी 3 लोग बोलेंगे। जिला, राज्य और देश को कौन सा वियन आरेख दर्शाता है? अर्पित बताना नहीं विक्रम को। ठीक है, ऑप्शन बना लीजिए। एक ये ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको, तीसरा ऑप्शन इस तरीके से है, एंड लास्ट ऑप्शन आपका इस तरीके से दे रखा है। बताइए कौन सा आरेख आपका सही है? डी सही है। कैसे सही है? देश में राज्य में जिला। और क्या, नकल यही होती है। नकल करोगे तो अकल नहीं लगा पाया वो लोग। नकल तो किया पर अकल नहीं लगाया। बताइए, आप में से कोई लोग बताइए। पूजा बता दो। अरे दादा, क्वालिटी पूरी पी चुकी हो, अब क्या दिक्कत है? जिला, राज्य, देश बताओ बेटा। तो सबसे अंदर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? जिला बनेगा। फिर क्या बनेगा? राज्य बनेगा। राज्य क्या बनेगा? देश बनेगा। ऑप्शन डी। बताइए, नॉर्मल सा है। गाजर पूछा है, भोजन और सब्जी वर्ग। अर्पित नहीं बताएंगे, बाकी 3 लोग बताइए कौन सा सही डायग्राम। अगर अभी तक 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर किसी को कोई समस्या नहीं थी तो ये आंसर बोल देना चाहिए। गाजर, भोजन, सब्जी वर्ग। नॉर्मली सभी लोग यूज करते हो, सभी लोग खाते हैं इसको। कौन? बी ऑप्शन। कैसे? गलत है, बी ऑप्शन नहीं है। किसी को नहीं पता, फिर तुम्हें बता दो। बी होगा। बी कैसे होगा ये बता दो हमें। हाँ,
उसके अंदर सब्जी और गाजर। भाई एक क्यों नहीं होगा ये बताओ पहले। गाजर और भोजन दोनों ही आ जाएंगे। सॉरी, गाजर और सब्जी भोजन में आ जाएंगे। समझ में आया? माइनर सी मिस्टेक थी, सब्जी के अंतर्गत आती है इसलिए आंसर मिलकर बनता है। हाँ भैया सर में से है। गाजर और सब्जी दोनों ही चीजें भोजन में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये यूपी पीसीएस 2016 का प्रश्न था आपका। एमटीएस का आपने कब दिया था? पिछले बार दिया था 2021। ठीक, एमटीएस का 19 का क्वेश्चन लिखिए। उस समूह का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। ये आपको आरेख दे रखा है, इस आरेख को बनाइए। ये आपको आरेख दे रखा है, आपको संबंध बताना है। ऑप्शन लिखिए। पहला, लड़का लड़की दूल्हा। पहला ऑप्शन लिखिए, लड़का लड़की दूल्हा। लड़का लड़की दूल्हा। दूसरा ऑप्शन लिखिए, पानी नमक सोडा। पानी नमक सोडा। तीसरा ऑप्शन लिखिए, पुरुष शिक्षक औजार। पुरुष शिक्षक औजार। लास्ट ऑप्शन लिखिए, प्राचार्य पुरुष महिला। प्राचार्य यही होगा, कुछ प्राचार्य महिला भी हो सकते हैं, कुछ प्राचार्य पुरुष भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। किस तरीके से बनाया जाएगा मैं बता भी दीजिए। यही बना तो ऐसे है, कहाँ पे प्राचार्य लाएंगे, कहाँ पे महिला, कहाँ पे पुरुष? प्राचार्य के बीच में हाँ, लाएंगे इधर उधर। पुरुष आपके इधर आ जाएंगे और महिला आपकी इधर आ जाएगी। वेन डायग्राम आपको दे रखा था, ये सेकंड द्वारा जो आपको बताया था, कुछ व्यक्ति जो शामिल हो रहे थे, तो कुछ पुरुष प्राचार्य भी हो सकते हैं और कुछ महिलाएं प्राचार्य भी हो सकती हैं। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, लड़का लड़की दूल्हा, कुछ बन रहा है इससे, पानी नमक सोडा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा था पुरुष शिक्षक औजार। ये तो बिल्कुल ही भिन्न दे रखा है, पुरुष और शिक्षक और औजार। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन था आपका, प्राचार्य पुरुष महिला, तो कुछ महिलाएं प्राचार्य हो सकती है और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। तो ये वाला आपका प्रकार खत्म हो गया, संबंधों की पहचान पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट आपका है विषय राष्ट्रमत में आरेख। ये आप लोगों का कल चलेगा। इसमें भी आप लोगों का कुछ ज़्यादा है नहीं खास, इसमें भी बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, बट इसको कल ही बताएंगे, नहीं तो अभी यही वाला क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी पूरा मिक्स हो जाएगा इसमें। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही हेडिंग है, एक ये है एक और है, फिर 2 ही हेडिंग है, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भेज रहे हैं। कितने क्वेश्चन आप लोगों को भेज दें जो आप कर लोगे? 5 क्वेश्चन।